क्या आपको श्वसन का चैप्टर कठिन लगता है? वायवीय श्वसन, ग्लूकोज का अपघटन और एटीपी और मानव में श्वसन की पूरी प्रक्रिया, इन सब को लेकर अगर कंफ्यूजन है तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 2 जिसका नाम है श्वसन, इसको बिल्कुल सरल भाषा में शुरू से लेकर अंत तक समझेंगे, ताकि आपको जो है कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे न छूटे। सिर्फ थ्योरी ही नहीं बल्कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, महत्वपूर्ण परिभाषा और सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट भी आपको जो है इस वीडियो में मिलेंगे। अगर आप चाहते हैं कि श्वसन चैप्टर से आने वाला कोई भी सवाल परीक्षा में आपको मुश्किल ना लगे तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखिए और आपके लिए बेहतर होने वाला है ये वीडियो। और हाँ, अगर आप बोर्ड एग्जाम में जो है अच्छे नंबर लाना चाहते हैं, यानी अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आपसे यानी जो है आपको जो है अभी से इन चैप्टर्स को मजबूत करना होगा और करना शुरू कर दीजिए अभी से। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं क्लास 10 बायोलॉजी चैप्टर 2 श्वसन का जो है संपूर्ण निचोड़, और आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है ताकि पूरा अच्छे तरीके से समझ में आए। अब यहाँ से आ जाता है अवायवीय शोषण क्या है। अवायवीय शोषण क्या है? तो कोशिका द्रव में अवायवीय शोषण का यहाँ पे क्रिया दिया गया है। कोशिका द्रव में यहाँ पे बनाया गया है साइटोप्लाज्म। यहाँ पे दिया गया अवायवीय शोषण का परिभाषा, यह श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और इसमें भोजन का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है तथा कम मात्रा में ऊर्जा यानी एटीपी प्राप्त होती है और यह मुख्यतः कोशिका द्रव में होती है। अवायवीय शोषण जो है, इसका रासायनिक समीकरण की बात करते हैं, यीस्ट में जब जाता होता है तो यहाँ पे होता है C6H12O6 की अभिक्रिया करके 2C2H5OH प्लस CO2 2CO2 प्लस ऊर्जा, ये रासायनिक समीकरण है इसका। मांसपेशी में होता है C6H12O6 यानी ग्लूकोज से अभिक्रिया करके बनता है 2C3H6O3 यानी इलेक्ट्रिक अम्ल और ऊर्जा। अब इसका विशेषता की बात करें तो इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा, भोजन का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। तीसरा, कम ऊर्जा यानी केवल 2 एटीपी प्राप्त होती है। तीसरा, अपशिष्ट उत्पाद यानी ईस्ट में अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और दूसरा मांसपेशी में लैक्टिक अम्ल, ये जो है अपशिष्ट उत्पाद होता है। अब यहाँ नोट में याद रखना है कि वायवीय शोषण अधिक ऊर्जा प्रदान करता है तथा यह सभी उन्नत जीवों में पाया जाता है। दूसरा, अवायवीय शोषण ऊर्जा की कमी की स्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और अवायवीय शोषण का उपयोग यीस्ट के द्वारा रोटी, केक तथा शराब बनाने में किया जाता है। मांसपेशी में 3 व्यायाम के समय लैक्टिक अम्ल जो है बनता है, जिससे जो है थकान होती है। अब यहाँ से आता है मानव का श्वसन तंत्र। मानव का श्वसन तंत्र लास्ट भाग है इस चैप्टर का। मानव श्वसन तंत्र परिचय में है। श्वसन तंत्र वह तंत्र है जिसके द्वारा जीव वायु से ऑक्सीजन ग्रहण करता है तथा कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल वाष्प को बाहर निकालते हैं और इस तंत्र की क्रिया द्वारा कोशिकाओं में भोजन की ऑक्सीकरण होकर ऊर्जा प्राप्त होती है। अब मानव श्वसन तंत्र के जो है कुछ अंक नाम वही है जो तभी बताए थे। नासिका गुहा, ग्रसनी, कंठमूली, श्वास नलिकाएं, फुफ्फुस, वायुकोश और डायफ्राम, ये सब जो इसके भाग हैं। जैसे यहाँ पे श्वसन तंत्र का एक चित्र है, देख सकते हैं, और इस चित्र में दिखा सकते हैं कि ये वाला जो भाग जो है, ये वाला जो भाग होता है ये डायफ्राम कहलाता है। और दूसरा ऊपर में यहाँ पे नासिका गुहा कहलाता है, ग्रसनी कहलाता है, कंठभूमि कहलाता है, श्वास नली कहलाता है, श्वास नलिकाएं कहलाता है, जिसे ब्रोंकस कहा जाता है। आगे श्वास नलिकाएं यानी ब्रांकियोल्स कहा जाता है, जिसको वो पाया जाता है। और उसके बाद फुफ्फुस पाया जाता है और वायु कोष्ठक पाया जाता है। यहाँ पर इस प्रकार से मानव श्वसन तंत्र का जो है चित्र है। प्रत्येक अंग का कार्य क्या है ये समझिए। नासिका गुहा जो होता है ये वायु को छानना, गर्म करना तथा आर्द्र करना होता है इसका काम। ग्रसनी का काम जो होता है ये होता है नासिका गुहा से वायु को कंठमूली तक पहुँचाना। तीसरा है कंठमूली, वायु को श्वास नली की ओर भेजना तथा आवाज़ उत्पन्न करना, ये जो है कंठमूली कहलाता है। चौथा है श्वास नली, वायु को फेफड़े तक पहुंचाने वाली मुख्य नली का नाम श्वास नली है। श्वास नली से निकलकर दोनों फेफड़ों में प्रवेश करती है, ये जो है श्वास नलिकाएं कहलाती हैं। फुफ्फुस क्या है? गैसों के आदान प्रदान का मुख्य स्थान फुफ्फुस कहलाता है। वायु कोश की बात करें तो यह
ऑक्सीजन रक्त में तथा कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से बाहर जाती हैं। और डायफ्राम जो होता है ये श्वसन क्रिया में सहायक मांसपेशी छाती के आयतन को बदलता है। ये हो गया। अब श्वसन की प्रक्रिया होता कैसे है इसको भी समझना जरूरी है। तो श्वास लेने के समय डायफ्राम संकुचित होकर नीचे की ओर चला जाता है, पसलियाँ ऊपर उठती है जिससे वक्ष गुहा का आयतन बढ़ता है तथा वायु फेफड़ों में प्रवेश करती है। श्वास छोड़ने के समय डायफ्राम शिथिल होकर ऊपर की ओर चला जाता है और पसलियाँ नीचे आती हैं जिससे वक्ष गुहा का आयतन घटता है तथा वायु बाहर निकलती है। ये हो गया इस चैप्टर समाप्त। और इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि श्वसन तंत्र की मुख्य क्रिया गैसों का आदान प्रदान होता है। फेफड़ों में लगभग 30 करोड़ वायु कोष पाए जाते हैं। और तीसरा, लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन को बांध कर शरीर के सभी भागों तक पहुंचाता है। तो ये चैप्टर यहाँ पर होता है समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है अगला चैप्टर जिसका नाम है परिवहन, इसको जो है परिवहन चैप्टर को कंप्लीट समझेंगे। तो वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए। अच्छा लगा है वीडियो को तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए मुझे फॉलो और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो और यूट्यूब पे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।